नमो हरियाणम नमो वज्रयानम नमो लोए सभ्य सामन। बोला ऋषभनाथ भगवान की, बोला पद्म प्रभु भगवान की जय, बोला शांतिनाथ भगवान की जय, बोला महावीर भगवान की जय, बोला आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय, बोला आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय, बोला आचार्य विमल सागर जी महाराज की, बोला आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा है। सुनील सागर नाम, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, एक समय पर भोजन लेते उसी समय पर पानी, उसमें भी आ जाए अंतराय ना भोजन ना पानी। सुनील सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है, सुनील सागर नाम मेरे जीवन का सहारा। बोलो आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की। गुरु, हर एक आदमी को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। आपने देखा होगा रावण के जीवन में गुरु नहीं था, उसका क्या हाल हुआ। राम के जीवन में गुरु था तो उसका कितना फल मिला और सारी लंका को जीतकर आए रामचंद्र जी। हमें चाहिए निस्वार्थ होकर हमें गुरु बनाना चाहिए। दुनिया न चले मेरे गुरु के बिना, गुरु न चले मेरे प्रभु के बिना। हमने शास्त्रों में हमने पढ़ लिया है, हम बड़े बुजुर्गों से सुन लिया है, हमारे गुरु के बिना दुनिया नहीं चले। ये नहीं, भगवान के सिद्धांतों पे चलते हैं आचार्य श्री, सबको रास्ता दिखाते हैं, हर वक्त मौन रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना लेना है ना देना है। अपने संघ के अंदर कितनी ध्यान रखते हैं सबका, इतनी 60 पीछे लेकर चल रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग साधु भी हैं छोटे साधु भी हैं, सबका ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा हर साधु आचार्य जितने दीक्षा देते हैं सब जवानों को देते हैं, परंतु हमारे आचार्य श्री को देखो सब बुजुर्ग साधुओं को ज़्यादा कर दीक्षा देते हैं। वो चाहते हैं बुजुर्ग आदमी का कल्याण हो, वो आए उसका ख्याल रखे और धर्म पर भावना करके उसकी समाधि हो। अभी तक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समाधियाँ हुई हैं आचार्य श्री के संग में हुई हैं। आज तक इतनी समाधियाँ कहीं नहीं हुई जितनी आचार्य श्री के संग में हुई हैं। और देखिए आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है तो वो बीमार होता है, खांसा रहता है, आप भी सोचते हैं बुढ़ा कब मरे कब खटिया खाली हो, और उनका ख्याल नहीं रखते। परंतु आचार्य श्री के संग में जितने भी बुजुर्ग बीमार साधु होते हैं उनका रात भर ख्याल करते हैं आचार्य श्री, पूरे संघ की ड्यूटी लगाते हैं, संघ के सभी उनकी सेवा करते हैं। कितना वात्सल्य आचार्य श्री का, बिल्कुल मौन रहते हैं। उन्हें किसी नेता प्रधानमंत्री सेठ से कोई मतलब नहीं कि आए मैं उसका ध्यान रखूं। आचार्य कभी दरवाज़ा नहीं बंद करते, वो सिर्फ देखते हैं कोई परेशान दुखी है वो आता है तो उसका दुख दूर करते हैं, चाहते हैं सब सुखी रहें। मनुष्य दुख की बात अलग है, जीवों पे भी दया करते हैं। गांधीनगर से गिरनार जा रहे थे तो रास्ते में बिहार हो रहा था, बिहार में देखा तो रास्ते पे जीव इतने बिछे पड़े थे जैसे कि इन्हें फूल बिछा दिए हों, एक तो इस साइड पे एक उधर साइड पे। आचार्य श्री ने देखा तो एकदम दिमाग घुमा, आचार्य ने रॉन्ग साइड चलने का विचार किया तो लोबा कहने लगे आचार्य श्री रॉन्ग साइड नहीं चलना, खतरा है। उन्होंने कहा नहीं मैं रॉन्ग साइड चलूँगा, और आचार्य श्री मुस्कुराए रॉन्ग साइड चल दिए। परंतु वहाँ जाके इधर पे पहुँचे तो पूछा, कहने आचार्य श्री आप रॉन्ग साइड क्यों चले। उन्होंने कहा मैं जिस साइड चल रहा था उधर जीव कम थे, जिन्होंने रॉन्ग साइड चलना था उधर जीव ज़्यादा थे। तो वो कहने लगा तो ये तो अच्छी बात है, कम जीव थे तो उधर चलने। कहने लगे नहीं, जो ट्रैक वाला आएगा वो ज़्यादा जीवों को कुचलता हुआ चला जाएगा, और हम साधु चलेंगे तो उन जीवों की रक्षा करते हुए चलेंगे कि उनका घात ना हो जाए। तो कितना ख्याल रखते हैं जीवों के अंदर। फिर इधर से जा रहे थे तो रास्ते में मठ था, मठ में एक लाल गेहूं कपड़े वाला साधु था। उसने कहा यहाँ पे विश्राम करो, तो वहाँ पे रुके, हार चढ़िया हुई। उसने कहा सिंहासन पे बैठो, मखमल के गद्दे लगे हुए थे। आचार्य श्री ने कहा नहीं हम नहीं बैठते दिगंबर साधु, हम तख्तों पे बैठते हैं, गद्दे पे हमें नहीं चलता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उन्हें सिंहासन दिया, फिर वहाँ पर बैठे। तख्त पे बैठने के बाद उन्हें हार चढ़िया देखी, सब साधुओं की क्रियाएँ देखी, शांत मुद्रा में सब ने अपनी क्रियाएँ करी। तो उसने बोला आचार्य श्री इतना बड़ा संघ, तो आप फ़ोन नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए। तो आचार्य श्री ने कहा भैया हम दिगंबर साधु हैं, ना तो कोई हमारी ड्रेस है ना कोई हमारी एड्रेस है।
वो हैरान हुआ, कितना बड़ा संघ लेके चले, मैंने तो समझा आचार्य जी आपकी मिलें होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, विदेशों में काम धंधे होंगे जिससे वहाँ के खर्चे से साधुओं के करते होंगे। कहने लगे हमारी कोई ना दुकान है ना मकान है, ना हम किसी मकान में रहते हैं ना कोठी में रहते हैं, हम मंदिर में जाते हैं और चलते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। दिगंबर साधु कहीं एक जगह नहीं रुकते। वो सुन के हैरान हुआ और चरणों में पड़ गया और उसने देखा, कहने लगे दिगंबर साधु की कितनी तपस्या और त्याग होती है, तो ऐसे दिगंबर शादी मिलना मुश्किल है। हम तो चाहते हैं इसी तरह हमारा सब सुख का ख्याल रखें और हमारा कल्याण करें। दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो भाग जाए। बोला आचार्य सुनील सागर गुरुदेव की जय।